गणपति देवाय नमः। ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश ओम ब्रह्मपिता परमात्मा शिव। ओम दशो दिशाय देवताः। ओम जय जय सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम की जय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। जय सीता राम की जय। जय जय परमपिता परमात्मा शिव की जय। जय जय सरस्वती माता की जय। जय जय लक्ष्मी पति श्री हरि की जय। जय जय श्री राधा रानी की जय। जय जय द्वारिकाधीश की जय। जय जय सीताराम। तो भगवानु सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलाई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जान। सियहि बिलोकी तके उधनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेऊ रघुवंश मनि ताकेऊ हर को दंडु पुलकित गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। माता जानकी जी जो सीता जी थी वो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अगर अनुरूप है तो उन्होंने कहा भगवान से, तो सबके हृदय में निवास करने वाले जो भगवान रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी हैं वहीं अवश्य मुझे अपनी दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन। हम सभी जानते हैं कि भगवान के अवतार ही थे, जो शेष नाग हैं उनके अवतार ही थे भगवान लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी, उस समय तो भगवान नहीं कहते, भैया को देखा कि अगर भैया ने उनको उस धनुष के तरफ देखा तो ये जो लक्ष्मण जी थे वो तो उनको पता है ना कि मैं कौन हूँ। तो भगवान लक्ष्मण ने क्या किया कि धरती को अपने पैरों से दबा दिया और धनुष जो था वो ऊपर उठ गया और इस तरह वचन बोले रघुनाथ जी को देखकर लक्ष्मण जी। देसे कंजर हो कमठ अहि कोला धरनी धरी देर न डोला। राम चहाई शंकर धनि तोरा हो सजग सुनी आय सुमोरा।
चाप समीप राम जब आए, नर नारी नहे सूर सुकृति मनाए। सब कर संसौ औरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बर बस केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबको संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों की दारुण दुख का दमानल हुआ। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधि अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोको सब चित्र, लिखे से देखी चितैसिया कृपायतन। जानि विकल विशेषी, देखि विपुल विकल वैदेही। निमिष बिहात कलप समतेहि, त्रिसिति बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुए करई का सुधात गाया, का वर्षा सब कृषि सुखाने। समय चुके पुनि का पछिताने, अस जिया जानी जानकी देखी। प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेष। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को और देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जान उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर अगर वर्षा किस काम का, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उन्होंने विशेष प्रेम लेख से पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जय लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छंद राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जी मारगु चले।
चिक चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल करोम कलमल। सूर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति बचन उचारे। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्हें हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुई कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग थर्रा गए, सब लोग भय से भयभीत हो गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघड़ाने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब उनकी निश्चित हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। इसी के साथ इस कथा का समापन मैं यहीं पे करता हूँ। आप सभी को अगली कथा में माता सीता का जो जयमाला है, उनका शादी है, विवाह है, उसकी कथा सुनाऊंगा। आप सभी भक्तों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको जय श्री कृष्ण, जय राधा राम, जय जय सीताराम, जय जय राधा कृष्ण, जय श्री श्री।